खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, हमारे मुल्क का निज़ाम या मईशत की बात मैंने ऑलवेज़ की है, और लेकिन हमारी जितने भी लोग हैं, हमारी जितने कंज्यूमर हैं, हमारे पाकिस्तानी हैं, वो अपने मुल्क के सिस्टम से जो है वो मैं क्या कहूँ कि सेटिस्फाइड नहीं है बिल्कुल भी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मेंशन तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन मेजॉरिटी लोग जो हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है, और डिफरेंट लोग अपने तय अपना काम खुद कर लेते हैं, उनको ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ऑफ कोर्स अपनी जान को सेव करने के लिए, अपने काम प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए मजबूरन वो गवर्नमेंट के साथ अटैच हो जाते हैं, और जो लोग बचे हुए हैं वो लोग परवाह नहीं करते हो। कुछ चीज़ें हमारे लिए बेहतरी के लिए, लेकिन हम उसके लिए अवेयरनेस ना होने की वजह से भी सेटिस्फाई नहीं है। क्योंकि मैं अक्सर आपसे कहती हूँ कि अगर गवर्नमेंट कोई भी चीज़ हमारे लिए क्रिएट करती है, हमें प्रोवाइड करती है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये कि हमें अवेयरनेस ना होने की वजह से हम उससे फ़ायदा नहीं उठा पाते। बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे गवर्नमेंट ने हमें दी हैं, लेकिन हम उससे फ़ायदा नहीं, क्योंकि हम तक वो हमारी कहते हैं ना, वो बंदे की एक स्टेटस होता है सोच की भी, तो सामने वाला उस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देता। जैसे कुछ लोग इंश्योरेंस करवाते हैं अपनी चीज़ों की, उसके लिए सेफ साइड, और फ़ायदा किनको हो जाता है, जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्री, अगर वो इंश्योरेंस हुई भी होती है तो उनको फ़ायदा हो जाता है करोड़ों, बल्कि शायद और उससे भी ज़्यादा। तो जो छोटे लोग होते हैं उनको इस चीज़ का कोई वो होता। फिर इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे मुल्क ने कुछ बेनिफिट्स दिए, लेकिन हमारी अवेयरनेस और वो सिस्टम को, जैसे घर के लिए लोन लेते हैं आप लोग, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसके से लोग डर जाते हैं। जबकि लोन है, गवर्नमेंट ने आपको दिया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि आपको आपके बिजनेस के लिए पैसा देते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बीच में प्रॉब्लम आती है जिसको सुन के वो कहते हैं हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका कोई ना कोई एकदम कोइंसिडेंट कोई उनका चेंज हो जाता है, रूल और रेगुलेशन जिसे कहते हैं, तो वो फिर वो हमें फॉलो करना पड़ता। तो उससे लोग प्रिपेयर्ड नहीं होते, यार हम तो अपने सिस्टम से चल रहे थे, ये अचानक क्या हो गया, तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो उसके खौफ से वो गवर्नमेंट के साथ अटैच नहीं होते। बहुत सारी बातें, कुछ लोग अपना बिजनेस ऑन करते हैं, उसके लिए उनके बेनिफिट्स क्या हैं, न्यू जो कमर्स हैं, यंग हैं, वो कैसे उसको ऑन करते हैं, और जो जिनकी फैक्ट्रीज हैं या जिनका बहुत बड़ा निज़ाम है वो उसको कैसे फॉलो करते हैं। हर पर्सन की क्लासिफिकेशन है। मेरी शायद नॉलेज कम है, लेकिन मैं ऐसे ही बात कर रही हूँ जो मैं कानों में पढ़ती रहती है। तो बेनिफिट कैसे हो सकता है अगर कोई टैक्स पे करता है। टैक्स बाल की पिंड से एरोप्लेन तक है, आप एक चीज भी लेते हैं वो टैक्स देना पड़ता है, और आप दे रहे हैं। और अब तो धड़ल्ले से गवर्नमेंट, अब मैं जरा दिमाग चलाए, अब तो धड़ल्ले से गवर्नमेंट टैक्स कहां पर लगा रही है उसको पता, और कोई ऑप्शन नहीं है। दालों पर टैक्स लगाएंगे, क्या करेंगे, नहीं, उन्होंने क्या किया, बिजली के बिल में धड़ाधड़ टैक्स लगा दिए। आप कुछ भी करें आपको देना पड़ेगा, आप चिल्लाएं, इतना आपका बिल नहीं है जितना आपका टैक्स है। खुद सोचें, अगर आपने 5,000 आपने बिजली का एक यूनिट बढ़ा है आपका, और आपको अब 15,000 देना पड़ा है, तो वो 10,000 आपका टैक्स है, समझ ले। मैं सच कह रही हूँ, ऐसा ही है। लोग बड़ा डिसार्ड हो गए हैं अपने इनके इस रूल से। अब वो रूल उसके अंदर पढ़ा जाए। अब वही बात है ना, हमारे मुल्क की अवाम इन चीज़ों पे नहीं है। कुछ लोग हैं, मैंने कहा हम लोगों के कुछ लोग कुछ और टाइप के, कुछ मेंटली बड़े माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग है, कुछ लोग इस चीज़ को नहीं। अब मैं जब इसको अनपढ़ जाहिल वाली बात हरगिज़ मैं नहीं कहूँगी, ये गलत बात हो जाएगी। इसके लिए हमारे वालिदैन भी इतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो हम उनको जाहिल नहीं कह सकते, सॉरी टू से। तो हम ये बात गलत कहें कि अब मैं कहूँ वो जाहिल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अवेयरनेस ना होने की वजह से, बात डिलीवर ना होने की, उनकी सुनवाई ना होने की वजह से हो सकता है। मे भी मुझे बताएं वो किस सूरत में टैक्स अगर उनके पढ़ा जाए तो वो टैक्स क्यों हम दें। लेकिन टैक्स दिए जा रहे हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या, हमें रिटर्न क्या मिलेगा। जो चीज़ें हमें बताई जाती हैं कि आपको ये मिलेगा टैक्स देने के बाद, पार्क बनेंगे तो फलाना होगा, हम उन तमाम चीज़ों से महरूम हैं। हमारे बच्चों के पास कोई पार्क नहीं है, आप एरिया वाइज विजिट करें, कोई पार्क नहीं है। टैक्स फिर भी, रोड वही, हमारी गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, बाइकें ख़राब हो रही हैं, रोड वैसे ही जंपिंग है, सब कुछ ख़राब है। तो वो टैक्स जा कहाँ रहा है, अगर वो जा नहीं, कहाँ लग रहा है, आई डोंट नो। कोई भी मैं कहूँगी कि हमें
कोई सुनवाई नहीं है और कोई जवाब दे ही नहीं है। हम किससे पूछें कि ये टैक्स कहाँ लग रहा है, हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। तो ये अब हवा में चल रही है तीर, और ये तीर जाके कहाँ लगता है आई डोंट नो। अब एक ना एक दिन वक्त होगा कि लोग धड़ल्ले से चोरी करेंगे, जैसे धड़ल्ले से धरने किए हैं, और कानून को तोड़ना शुरू करेंगे, टायर जलाने लगेंगे, रोड ब्लॉक होंगे। एक वक्त होगा, यहाँ तक जब भर जाता है ना इंसान का, तो वो बहुत डेंजरस होता है। कहते हैं ना मैं अब बर्दाश्त से बाहर हो गया। लेट्स सी, टैक्स के फवाइद पूछेंगे, क्योंकि ये पैसा हमारा है, हमारा, ये टैक्स जा कहाँ रहा है। लेट्स सी, और टैक्स देने के हमें क्या बेनिफिट हैं आज हमें मालूम करूंगी, मुझे भी नहीं मालूम। लेट्स सी, मैं सबसे पहले यहाँ पर मिलवाती हूँ बहुत ही सीनियर और नॉलेजेबल पर्सन, रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर FBI, और मेरे साथ हैं हीरा खान चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ, गुड मॉर्निंग विद सभी में। और मेरे साथ माशाल्लाह यहाँ पर तशरीफ रखते हैं AS जवाद साहब, एडवोकेट, हाई कोर्ट टैक्स कंसल्टेंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जवाद साहब कैसे हैं? सबसे पहले तो मैं वीनस टेलीविज़न का जो है बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें बुलाया, इज़्ज़त बख्शी। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। और अभी हम चलते हैं सर, सबसे पहले जो मैंने इतनी सारी बातें कही इंट्रो में अभी टैक्स के बारे में, मुझे सिर्फ इसमें से करेक्ट कर दें, कहाँ गलत कहाँ सही का। असल में बात यह है कि हम टैक्स की प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ पहुंच ही नहीं पाते। ठीक है। कुछ टैक्सेस हैं जो फेडरल गवर्नमेंट लगाती है, जी जी। कुछ टैक्सेस हैं वो बैकबोन होती है। ठीक है। जो टैक्सेस फेडरल गवर्नमेंट लगाती है वो बैकबोन होती है, और बड़े बड़े मेजर प्रोजेक्ट जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही करती है। सेकंड नंबर पर आने वाले टैक्सेस है प्रोविंशियल टैक्सेस। प्रोविंशियल टैक्सेस मुख्तलिफ़ किस्म के लगते हैं, जैसे सर्विसेज पर सेल्स टैक्स वगैरह है, और उससे लोकल लेवल्स पर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होती हैं वो अपने आवाम की बेहतरी के लिए प्रोजेक्ट्स बनाती रहती हैं, और प्रोजेक्ट की मुख्तलिफ नौइयतें होती हैं। इसके अलावा तीसरी किस्म का एक और हमारा सेगमेंट है, वो है लोकल बॉडीज़, जैसे KMC है, KDA है, KPT है, कैंटोनमेंट बोर्ड्स वगैरह हैं। तो ये भी अपने टैक्सेस लगाते हैं, और ये अपने आवाम की फलाह बहबूद के लिए उस टैक्सेस को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये ज़रा बड़ा पॉइंटेड है सर, मैं नोट कर रही हूँ आपने जो कहा, ये फलाह बहबूद। चलें आगे चलते हैं। अब इसमें देखें फलाह बहबूद या वेलफेयर एक्टिविटीज़ के मेन चीज़ें, इसमें एक तो कैपिटल की ज़रूरत होती है और मैन पावर की ज़रूरत होती है। मैन पावर तो हमारे माशाल्लाह हमारे कंट्री में काफ़ी बेहतर है बामुकाबला आवाम दूसरे ममालिक के, लेकिन कैपिटल की शॉर्टेज इस वजह से आ रही है कि हम लोगों में शऊर नहीं है। हम अपने मुल्क से लॉयल्टी की तरफ अगर चलें, अगर मुल्क से लॉयल्टी हो और हम अपने मुल्क को इज़्ज़त दें, तो हम ज़्यादा बेहतरी के साथ डिजिटाइजेशन जैसे जैसे हुकूमत कर रही है, इसके साथ साथ हम आवाम की वेलफेयर के लिए भी बहुत सारी डिजिटाइजेशन कर रहे हैं। लोकल लेवल पर अगर आप देखें तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कर रही है, और जैसे जैसे ये हो रहा है, निज़ाम बेहतर हो रहा है, तो आवाम तक ये सहूलत जा रही है। आप अपनी मोबाइल ऐप पर भी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, और बहुत सारे प्रॉब्लम जो है आपको आसानी से हल होते हुए नज़र आते हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखें कि हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, टैक्स के माने ये नहीं है कि जो हम हमारे जेलों में मौजूद है, बल्कि टैक्स के माने ये है कि वी आर द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री, वी आर सेल्फ आर सर्वर्स। अगर हम खुद अपने मुल्क के लिए कोशिश करें तो यकीनन मैं आज भी कंफर्म होकर कहता कि अगर हम सब मिलकर अपने मुल्क की बैकबोन को स्ट्रॉन्ग करें तो आज भी हम अमेरिका से 1000 ईयर्स एडवांस हैं। अच्छा, इधर स्पिरिचुअली और मटीरियली दोनों तरीके से अगर आप देखें। अब शॉर्टेज कहाँ है कि हमारी जो पॉलिटिकल सेगमेंट्स हैं वो इसको रियलाइज़ नहीं कर पा रहे। अगर ये पॉलिटिकल सेगमेंट हमें लोकल लेवल पर अवेयरनेस देना शुरू कर दें और मुल्क की बेहतरी की तरफ हम चलना शुरू कर दें तो हमारे पास कैपिटल वाफर हो जाएगा। हमें IMF वगैरह ये दूसरे लोन्स की तरफ या एशियन बैंक डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाना होगा, ना हमें किसी दूसरे का सहारा लेना होगा। इसका सबसे अच्छा हल ये है
बार्टर सिस्टम के साथ जैसे जैसे अगर हमें इस वक्त मुश्किल पेश आ रही है, हम इस वक्त अगर ईरान के साथ बार्टर सिस्टम के तहत भी काम करें, जैसे कि 2 हमारे आउटलेट खुल गए हैं, तो इनके साथ साथ हमारा $6,000 मिलियन का जो हम ऑयल मंगाते हैं जी, अगर हम ईरान से करें तो ये इट विल फॉल अप टू $2,000 मिलियन। ओहो, और जो $4,000 मिलियन हमारे बचते हैं, हम अपने मुल्क की आवाम की जो वेलफेयर एक्टिविटीज़, रोड्स, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी कर सकते हैं। सही, साइमल्टेनियसली हम चाइना के साथ अगर अपने रवाबत बढ़ाते हैं तो उससे भी हमें जो करीब तरह है, असल चीज़ ये होती है कि सरमाए को मूव करने के साथ साथ टाइम भी आपका सेविंग होना चाहिए। ओके, और टाइम के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए। जब ट्रांसपोर्टेशन का आप टाइम कट हो जाएगा तो अब मुल्क ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस करता है। ओके, साइमल्टेनियसली अगर हम अपने राइट विंग की तरफ जाके देखें, ईस्ट की तरफ, तो ईस्ट में इंडिया है जिसका हमारे साथ बॉर्डर जो है अब अबाउट 4,500 किलोमीटर के लगभग है। अच्छा, अब इस बॉर्डर में हमारे पास हम सारे के सारे इंडियन की मुख्तलिफ स्टेट से हमारे रवाबत है। अगर हम करीब तर आउटलेट बना लें म्यूचुअली, और देखें दुश्मनी हमारी इंडिया से क्या है, वो मज़हब की बुनियाद पर है। सही, मैनुअल हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ओके, और ना हमारे रंग नस्ल की हमारी दुश्मनी, हमारी रिलीजियस है। स्पिरिचुअली अगर हम इम्प्रूव करते हैं, वो 500 खुदाओं को मानते हैं, हम एक खुदा को मानते हैं, ये अपनी जगह पर है। ट्रेड इज़ डिफरेंट, और यही पास में भी यही होता आ रहा है। अगर हम आउटलेट मुख्तलिफ स्टेट्स के साथ बना लें तो हमारे साथ जो मुख्तलिफ किस्म की हमारी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लेकिन हम ये आपने जैसे इंडिया का कहा, तो यूं तो चाइना भी कोई वो भी हमारे उनका भी मजहब अलग है, हमारे से बिल्कुल अलग है, तो इस बात पे तो इशू बनाना नहीं चाहिए ना। हाँ, इस पर इशू नहीं और करना जिससे चाहिए, दिल कर रहे हैं वहाँ पर आप कर रहे हो, और लेकिन हम चाइना के साथ करें तो और ज़्यादा हमें ये हमारी बेहतरीन नहीं, एग्जाम्पल आपने है बड़ा हमारे एक वीक पॉइंट के भाई उनसे हम ट्रेड इसलिए नहीं करते कि हमारा मजहबी एक मजहबी बात है लड़ाई और कोई बात नहीं। लेकिन तो ये माइशत तो चाइना से भी तो वो भी तो हम नहीं होता, तो उधर भी तो आप करते ना। देखिए, इकोनॉमिक business करते हैं। पोजीशन को फाइनेंशियली हम जब स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो मज़हब एक आपका पर्सनल हो जाता है। बिल्कुल, जब आप पर्सनल करेंगे तो आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं। ये तो हम अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसका तो मतलब। ये हमारी सोच का फ़र्क है, हमें अपनी सोच को इम्प्रूव करने। अब देखिए, अमेरिका या यूरोप से कर रहे हैं, हम 10 से 15,000 किलोमीटर दूर जाकर जो है उनसे ट्रेड कर रहे होते हैं, और वो उनमें टाइम, कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन सब चीज़ें लग और रही बहुत सारी लोडिंग, अपलोडिंग और दरमियान में आने वाले मुख्तलिफ हिंड्रेंसेस को हमें फेस करना होता है। तो जियोग्राफिकली अगर हम देखें तो हमें अपने लोकल लेवल्स को पहले मजबूत करना चाहिए। अच्छा, जैसे आपने कहा ना, तो इसी तरह उनके थे टमाटर हमारे मुल्क में शायद आते, तो उन्होंने टमाटर जब यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुई तो यहाँ पर मना कर दिया गया था बॉर्डर पर, तो उन्होंने अपने टमाटर रोडों पे फेंक, जिनके ज़ाहिर बात है निकल नहीं रहे थे, तो जो एक इनके साथ पाकिस्तान के साथ कम्युनिकेशन थी, आप यकीन करें रिस्क की बरमती कहलाती है, तो वो इतने बेचारे डिसाइड हो गए थे कि वो अपने टमाटरों को ऐसे फेंक रहे थे, क्योंकि वो नहीं हुए ना, उनका ज़्यादा स्टॉक होता है। तो इसी तरह हमारा प्याज का कारोबार है, तो बहुत सारे कारोबार जो हमारे मुल्क को जो है ना स्ट्रॉन्ग करते हैं, लेकिन वही बात है कि अगर इस चीज़ को इतना पर्सनल लिया जाए तो वो मेरे ख्याल में किसी मुल्क की मईशत के लिए हमारी बेहतर नहीं सोच को इस तरह बदलना चाहिए कि हमारी कंज्यूमर मार्केट्स होनी चाहिए। अगर हम कंज्यूमर्स की तरफ जाएं तो हमें अपने जो नेबर्स है उनसे ट्रेड करना चाहिए। बेहतरीन, ऐसी कोई बात नहीं, आज तक हम अमेरिका से कर रहे हैं, यूरोप से कर रहे हैं, हमने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो रेस किया लेकिन अपना कैपिटल रेस नहीं कर सके। अगर हम कैपिटल की तरफ जाएं, अगर हम इसमें कोऑपरेटिव्स के मुख्तलिफ सेगमेंट ले लें तो हम अपनी एग्रीकल्चर को प्रमोट कर सकते हैं। गुड, और उसके साथ साथ हमारी इंडस्ट्री भी प्रमोट हो सकती है। दैट्स गुड। सर, आपके आइडियाज़ जो है ना, माशाल्लाह, यू आर अ सीनियर पर्सन, और आपने जिस तरह बताया कि हम अपने मुल्क को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और ये जो पैसा टैक्स की सूरत में वो कहाँ कहाँ यूटिलाइज होता है, हॉस्पिटल्स वगैरह में। ऑफ कोर्स आप जिना हॉस्पिटल जाएं, आपसे कोई 1 रुपया भी नहीं लेता, आप इमरजेंसी में जाइए, मैं भी प्रैक्टिकल बता रही हूँ, ज़ाहिर बात है हर चीज़ की जो है कहीं ना कहीं अच्छाई और बुराई दोनों साथ ही चल रही होती हैं।
तो ऐसा कुछ नहीं है कि ऑफ कोर्स हमारे मुल्क से अगर डिफरेंट कंट्रीज़ भी हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो सर ने बिल्कुल ठीक कहा कि हम इस बात को एक तरफ रखें और अपने मुल्क के लोगों को भूखा ना मरने दें, और दूसरे मुल्क के साथ भी हमारा ट्रेड चल रहा होता है तो हमारे इस इंडिया के साथ भी हमारे साथ होना चाहिए। लेट्स सी आगे चलते हैं, मैं आपके साथ थोड़ी देर बाद फिर ज्वाइन करती हूँ। मैं ज़रा चलूँगी AS जवाद साहब आपके पास। जवाद साहब, आप क्या कहते हैं, टैक्स एक आम इंसान में कौन कौन दे सकता है, किस पर ये टैक्स लागू होता है? क्या कोई बंदा एक मिनरल वाटर की बोतल लेता है तो उस पर भी टैक्स दे रहा होता है? ज़रा सब थोड़ा मुझे ब्रीफ कीजिएगा सर, हमारी नाजरीन को। हाँ, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये लोगों के जहनों में गलतफहमी है कि वो टैक्स नहीं दे रहे हैं। अगर वो टैक्स फाइलर है या नहीं है, वो टैक्स नहीं दे रहे हैं, जबकि हर शख्स जो भी इस मुआशरे में जो खा पी रहा है, कारोबार कर रहा है, वो इंडिविजुअली भी टैक्स दे रहा है, और अगर कोई कारोबार कर रहा है तो उस पर भी टैक्स दे रहा है। ठीक है। और आजकल जो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी अनाउंस की है फाइलर और नॉन फाइलर की, तो उससे जो है आम लोगों को उसका बहुत ही बेनिफिट पहुंचा है। और वो इस तरह पहुंचा है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए वो कारोबार कर रहे हैं और वो फाइलर हैं तो उनके रेट्स अलग हैं, और जो नॉन फाइलर हैं उनके रेट्स अलग हैं। अब जैसे फ़र्ज़ कीजिए कहीं से कोई वो परचेज़ करते हैं, कोई माल परचेज़ करते हैं, तो उस पर अगर वो डबल टैक्स देंगे तो लामहला वो उसके रेट्स भी उतने ही बढ़ा के देंगे, बेचेंगे वो, तो मार्केट में उनकी वो साख नहीं बनेगी, ना वो जो है उनका कारोबार इतना चलेगा। उसके मुकाबले में जो फाइलर होंगे, अगर वो कोई चीज़ ख़रीदते हैं और उनको आधा टैक्स देना पड़ रहा है तो उस पे जो है वो रेट भी अपने कम करेंगे और ज़्यादातर अपना माल भी फ़रोख्त कर सकेंगे मार्केट में, और लोग उनसे माल भी ख़रीदेंगे। तो इस तरह जो है उनका कारोबार भी बढ़ेगा और इस तरह मुल्क की मईशत जो है वो भी मजबूत होगी। तो दोनों काम होंगे कि वो इंडिविजुअली भी फ़ायदा उठा रहे हैं और मुआशरती तौर पे भी गवर्नमेंट के साथ वो ताउन कर रहे हैं। अच्छा, ये फाइलर नॉन फाइलर एक बंदे का कोई बिजनेस नहीं है। मैं ऐसे एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि एक बंदा है जिसके एक शॉपकीपर है, मुझे बताएं कि वो कहाँ पर खड़ा हो, वो उसका स्टेटस क्या है, और एक ठेले वाला है तो उसका स्टेटस क्या है, और मतलब क्या कोई बिजनेसमैन, हमारे जन में बिजनेसमैन ही होता है ना हमेशा, तो एक ऑफिस जॉब करता है वो कहाँ पर है, तो कौन से लोग अपनी रजिस्ट्रेशन या फाइलर नॉन फाइलर में काउंट होते हैं? इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। इसमें बिजनेसमैन भी हैं, सैलरीड पर्सन भी हैं। अच्छा, सैलरी पर्सन जी जी, सैलरीड पर्सन भी हैं। अच्छा, कुछ मैंने देखा है सैलरीड पर्सन जो हमारे पास आते हैं तो उसमें 18 ग्रेड के 21 ग्रेड के जो है ऑफिसर्स होते हैं। अब उनको भी अवेयरनेस नहीं होती। अगर अवेयरनेस नहीं होगी तो वो अपना जो लॉस करेंगे। तो नॉलेज इज़ पावर। अगर अवेयरनेस है उनमें तो वो जो है उससे फ़ायदा उठाएंगे। जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में जो है बताया कि इस तरह अगर अवेयरनेस नहीं होगी तो हम किसी चीज़ का बेनिफिट नहीं उठा सकते। अवेयरनेस होगी, नॉलेज होगी तो हम उसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। अफसोस जब होगा ना वो 60 साल की उम्र में पहुंचा और ये तो मुझे पता ही नहीं था, पता होता तो मैं करवा लेता। अब बहुत से लोग ऐसे हैं कि रिटायरमेंट के बाद हमसे रुजू करते हैं कि हमें फाइलर होना है। तो वो इसलिए कि वो जब उनको फंड मिल रहा होता है तो उस पर टैक्स कट रहा होता है। अच्छा। तो वो टैक्स बचाने के लिए उनको फाइलर होना पड़ता है मजबूरन। तो अब अगर फाइलर हो जाएगा तो उसको न सिर्फ जो है अपने कारोबार में बल्कि उसका जो टैक्स कटा होगा उसको भी एडजस्ट करवा सकेगा वो। जैसे फ़र्ज़ कीजिए उनके मोबाइल पे टैक्स कट गया या इलेक्ट्रिसिटी पे कट गया या ना चाहते हुए भी कट गए, यूं ना चाहते हुए, नहीं चाह रहे फिर भी काट रहे हैं वो लोग। कुछ टैक्सेस ऐसे होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, तो वो जो है आपको पता भी नहीं होता कि आपका टैक्स कितना कटा है वो, हालांकि अच्छी खासी वो उसमें अमाउंट में आपका टैक्स कट जाता है वो। तो उसको कैसे एडजस्ट करना है, कैसे उसका फ़ायदा उठाना है, इसके लिए अवेयरनेस चाहिए होती है। अच्छा, लोगों के पास अवेयरनेस नहीं होती तो लोग जो FBR से काफ़ी खौफजदा हैं। वो ये समझते हैं कि अगर हमने NTN ले लिया है या फाइलर हो गए तो हमारे लिए मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे आते हैं कि जब फाइलर होते हैं या NTN लेते हैं हमसे तो हम उनको समझाते हैं, ब्रीफ करते हैं। जब कई साल गुजरते हैं, जब हम उनसे पूछते हैं कि अब बताइए कि आपको कोई प्रॉब्लम हुई, तो कहते हैं नहीं, इतने सालों में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जो न्यू कमर होते हैं तो वो उनको ये खौफ होता है कि भाई अगर हमने ये चीज़ डिक्लेयर कर दी तो हमारा नुकसान हो जाएगा, अगर हम ना करें तो फिर ये नुकसान हो जाएगा। जबकि आजकल जो है कंप्यूटराइज दौर है। 2016 से जो है ये सिस्टम जो है कंप्यूटराइज हो गया इनकम टैक्स का, FBR का। तो उसमें यह है कि हर चीज़
कंप्यूटराइज हो गई, अगर आप ना भी चाहेंगे तब भी वो कंप्यूटर पे आ जाएगी। वो कंप्यूटर का ऐसा सिस्टम है, अगर फ़र्ज़ कीजिए आप कोई गाड़ी ख़रीदते हैं सही, या कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, तो वो आपके कंप्यूटर पे आ जाएगा वो कि आपने ये गाड़ी ख़रीदी, आपने ये प्रॉपर्टी ख़रीदी या आपने सेल की है ये। तो इसलिए जो है हम लोगों को यही एडवाइस करते हैं कि जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, जो भी आपकी वेल्थ है, उसको आप प्रॉपरली डिक्लेयर करें। अच्छा, डिक्लेयर करने के बेनिफिट्स क्या होंगे? डिक्लेयर करने के बेनिफिट्स ये हैं, जैसे फ़र्ज़ कीजिए आप 15-20 साल से सैलरी ले रहे हैं, सैलरी में अगर आपकी सेविंग है तो वो आप डिक्लेयर करेंगे भाई हमने इतनी सेविंग की है, और उसी सेविंग से आप फ़र्ज़ कीजिए कोई चीज़ प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, कोई गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं, तो उस पर फिर आपको कोई नोटिस इशू नहीं होगा कि ये आपने जो गाड़ी ख़रीदी है या प्रॉपर्टी ख़रीदी है, ये बताइए कि ये पैसे कहाँ से आए। तो वो आपके पास पहले से डिक्लेयर्ड होंगे। ओके। तो उस पर फिर आपसे कोई पूछगछ नहीं हो, कोई सवाल नहीं हुआ। इवन के जो है बाज़ों का जो डिपार्टमेंटल भी जो इंक्वायरीज चलती हैं, तो उसमें जब पूछा जाता है कि भाई आपने ये गाड़ी खरीदी या बैंगलो खरीदा या कोई प्रॉपर्टी खरीदी आपने, तो कैसे खरीदी आपने? सिर्फ एक बेनिफिट है कि कोई पूछेगा नहीं, ये क्लियर हो गया बस, और कोई खास और बेनिफिट नहीं है और टैक्स देने का। और बेनिफिट ये है, जैसे फर्ज किया आपका टैक्स कट जाता है कहीं पे, किसी स्टेज पे, जैसे सैलरी पे जो है टैक्स कट जाता है ऑलरेडी, पता भी नहीं होता टैक्स कट जाता है। ठीक है। बाज़ औक़ात अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है, इनका जो अकाउंट वो होता है, शोबा है, वो एक्सेस टैक्स काटता है वो। अच्छा। तो वो हमें पता नहीं होता कि भाई हमारा तो 1 लाख रुपए हमें देना था, हमें तो 1.25 लाख रुपए हमारे कट गए, तो अब ये पता नहीं होता, तो वो 25,000 रुपये का लॉस हो गया हमें। तो वो लॉस कवर करने के लिए हमें पता होना चाहिए, हम रिटर्न फाइल करेंगे। मुझे तो लगता है टैक्स एक शरीफ इंसान की सेफ साइड है। बिल्कुल जी। यानी कि जो क्रिमिनल माइंड होंगे, जो बहुत ह्यूज अमाउंट होते हैं, वो शायद ये सोच रहे होंगे यहाँ वो ज़रूरत है हेरा फेरी वाली बात, लेकिन जो मेरे ख्याल में जो कह रहे होंगे ना मैं साधारण तरीके से चल रहा हूँ, मेरा हर चीज़ बच के रहे, तो मुझे लग रहा है वो फाइलर बनना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। नहीं, आजकल तो हर शख्स के लिए बेनिफिट है इसका। अब ये नहीं कि भाई वो क्रिमिनल माइंडेड है या नहीं है या कैसा है, वो होता है ना कि गवर्नमेंट तो की नजरों में ना आ जाऊं, शरीफ आदमी भी तो होता है ना शरीफ आदमी। तो मैं तो ये कहूँगा कि आजकल तो जो भी शख्स है, अगर वो फाइलर है तो उसको उसका बेनिफिट है। गुड हो गया। उसका बिजनेस का भी उसको बेनिफिट है कि भाई वो उसका बिजनेस भी रन होगा और अच्छा चलेगा वो, और एक नाम होगा उसका। जब कोई भी कहीं पे भी जाएंगे तो वो जब चेक करेंगे तो वो। अच्छा, एक मैंने एक सवाल किया था, मैंने बिहाइंड किया था, मैं लाइव करती हूँ, मुझे देखिए ये लोग दोनों में से कौन सेटिस्फाई करता है। मेरी सिस्टर कनाडा में मौजूद है, तो वो कहती है हम लोग खुद जाके टैक्स देते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि हम जो मेरा चेक आ रहा है उसके ऊपर भी टैक्स, और जो भी है वो कहते हैं हम लोग खुशी खुशी जाके टैक्स देते हैं और हम इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। जिस तरह बिजली का बिल देते हैं ना, वो कहते हैं हम टैक्स ऐसे देते हैं हर चीज़ के ऊपर, जो उनका सिस्टम है, तो वो टैक्स कटता है, तो वो कहते हैं हमें इस टैक्स का फ़ायदा होगा काफ़ी सालों के बाद, या कुछ जो उनकी एक ड्यूरेशन है, तो ये रिटर्न में हमें मिलेगा। ये सुन के मुझे बहुत खुशी हुई, तो मैंने कहा यार पार्क तो वहाँ पर भी होते हैं, ग्राउंड वहाँ पर भी होते हैं, तो हमारे मुल्क में क्यों नहीं है ऐसा कि ये अगर हमें हो कि ये टैक्स का पैसा हमें वापस मिलेगा, तो मैं कहती हूँ हर बंदा, बल्कि अपने जितने 4-5 बच्चे उनके भी टैक्स बोलेगा नहीं बेटा टैक्स दो, वो फोर्स करेगा कि इसका बेनिफिट तुम्हें जितना तुमने दिया है ये चाहे कुछ भी तुम्हें रिटर्न में मिलेगा। अगर इससे ज़्यादा मिलेगा फिर तो मैं कहती हूँ कि वो शायद अपना खाना एक वक्त का छोड़ेगा, मैं टैक्स दूंगा कि आज मैं 10 रुपये देता रोज़, हर महीने में 10 रुपये, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, या 100 रुपये दे रहा हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे, और ये फिर जब मुझे 20 साल मिलेगा तो ये 100 रुपये जमा होकर ये 2000 बन जाएगा 20 साल के बाद। तो कैलकुलेट करो, चले जो भी बनता है लेट्स सी जितना, तो ये मुझे वापस होगा, उसको खुशी नहीं होगी 20 साल बाद मेरा ही पैसा मुझे वापस मिल जाएगा और गवर्नमेंट दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा होना चाहिए। ये तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि किसी को जो है उसका गया हुआ पैसा वापस मिल जाए, यानी कि उसको एक टैक्स दे रहा है ना वो। फॉर एग्जाम्पल हमारा बिजली में कट रहा है या हर चीज़ में, किसी एक चीज़ में ऐसा हो कि इस सूरत में आप आज टैक्स दे रहे हैं तो ये आपको जो दोबारा आपकी चीज़ आपको दोबारा मिलेगी, तो खुशी नहीं होगी उसको, बिल्कुल और वो खुशी से नहीं देगा। अब मैं तो गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि भाई जिस तरह मेरा सभी का ये ओपिनियन ऐड कर लें। इनका ओपिनियन ऐड कर लें, और हम जो इतने पीछे अच्छा, हैं। ये पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये अवेयरनेस ओपिनियन है एज कम्पेयर टू अनदर कंट्री।
मैं जो देख रही हूँ, कोई मैं खुद से घर नहीं रही हूँ कि हम जब इन्होंने इंडिया की बात की, डिफरेंट कंट्री की बात की कि वहाँ से ट्रेड का ये है और हमें इतने बेनिफिट्स होते हैं, तो उधर और भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अट्रैक्ट करती हैं। तो बाहर मुल्क में लोग क्यों जाना पसंद करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पर। एक तो डे बाय डे उनकी जो है, जैसे पाकिस्तान इंडिया एक साथ ही ऑन हुआ था 15 अगस्त 14 अगस्त, तो उनका रुपए की वैल्यू है। बांग्लादेश फिर उसके बाद हुआ, तो उसकी भी वैल्यू, हमारे रुपए की वैल्यू मजीद कदर जो है, जैसे डॉलर की कीमत बढ़ती है हमारी रुपए की कीमत जो है गिर जाती है। तो लोग दूसरे कंट्रीज को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज़ कम्पेयर टू अपना मुल्क। तो सिर्फ यकीन करें, हम सिर्फ 14 अगस्त के लिए रह गए हैं और हम वतन वतन करते रहते हैं, लेकिन वतन के लोग जो वतन वतन और वतन की मिट्टी गवा रहना कहते हैं, आखिरकार वो भी हमें छोड़ के चले जाते हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? जी, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। कहना नहीं है इसमें जो है कसूर जो है सिस्टम का है, लोगों का नहीं है। यहाँ के लोग जो है बड़े मुखलिस हैं अपने मुल्क से। हम ये नहीं कह सकते कि भाई मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन घर का अब्बा जो है वतन की मिट्टी करके फिर निकल जाए तो फिर क्या करेंगे? तो फिर तो मजा नहीं है ना। अब अगर जबरदस्ती उसको निकाला जाए कि भाई निकल जाए, तो वो तो फिर मजबूरन जाएगा, वो उसका दिल नहीं चाहेगा। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि यहाँ पे अल्लाह ताला की हर किस्म की नेमत है। हर नेमत, वाह। आप यहाँ पे जो ये नहीं कह सकते कि अब यहाँ पे सहरा है तो यहाँ पे नखलिस्तान नहीं है, यहाँ पे जबकि और मुल्कों में ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है बिल्कुल। अब आप दूसरे मुल्क देख लीजिए कि उसमें या तो बर्फबारी होगी या बारिशें होंगी, ऐसे या फिर रेगिस्तान होंगे, बिल्कुल ऐसे। तो लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिएगा पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इतना नवाजा है कि यहाँ पे आपको पहाड़ भी मिलेंगे, सहरा, दरिया, पानी, हरियाली, बर्फबारी और बारिश और सादा सब कुछ ही मिलेगा, हर मौसम मिलेगा, हर सब्जी मिलेगी, हर ड्राई फ्रूट मिलेगा। कौन सी ऐसी चीज है जो हम इस नेमत से महरूम हैं? तो अल्लाह ताला की हम पे बड़ी मेहरबानियां हैं, अल्लाह ताला का बड़ा करम है। अब सिर्फ जो है ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उस नेमतों का शुक्र किस तरह अदा करते हैं। यानी पाकिस्तान को खाए जाओ, वो भी खत्म नहीं हो रहा। अच्छा, माशाल्लाह। मैंने एक चीज जहन में रखी, मैंने कहा ये पाकिस्तान जो है 27 रमजान को आजाद हुआ अल्लाह पाक, अल्लाह की तरफ से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कभी खत्म नहीं होगा। यहाँ के जो दुश्मन है, जो इसको खत्म करने के दर पे हैं, रात दिन लगे हुए हैं, इसको चाट रहे हैं, बिल्कुल, तो वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान कभी खत्म। आम लोग भी हैं, हम जैसे लोग भी हैं, सब लोग हैं जो इसको चाट रहे हैं और याजूज माजूज की तरह के सारी रात चाटते हैं और सुबह रात को सो जाते हैं कि सुबह ये दीवार नहीं होगी, वो दोबारा दीवार ऊपर हो जाती है। ये एक कुरान की वो है। तो हम लोगों ने याजूज माजूज जो है वो समझ लें, पाकिस्तान को जितना भी चाटे ये कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से तोहफे में मिला है और ये 27 रमजान को मिला है। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और हम कंटिन्यू करेंगे। लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।